सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो पेरीमीटर मतलब कि ये जो स्क्वायर है, मान लीजिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये जो इसकी आउटर एरिया है, ये इसकी आउटर एरिया की लेंथ क्या होगी, वही होगा इसका पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, एरिया मतलब कि इसके इनर एरिया, इसके अंदर जो स्पेस है उसको एरिया बोलते हैं। और वैसे ही सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों सेम है। सरकमफेरेंस मतलब भी आउटर एरिया की लेंथ, और पेरीमीटर मतलब भी आउटर एरिया की लेंथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्क्वायर के पेरीमीटर से। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। चलिए एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे स्क्वायर की एक साइड है 6 सेंटीमीटर। तो अगर उसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो फिर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 4 ज़ा 24, मतलब कि ये स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। और वैसे ही एरिया मतलब कि एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड। 6 है स्क्वायर की साइड, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर का एरिया। चलिए बढ़ते हैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की तरफ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 मल्टीप्लाइड बाय L इंटू बी। L मतलब की लेंथ और B मतलब की ब्रेथ। चलिए मान लेते हैं हमारे रेक्टेंगल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो फिर इसका पेरीमीटर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 4। 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, तो मतलब 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24। ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे रेक्टेंगल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 24, 32। 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 4 ज़ा 32 होता है। और तो चलिए बढ़ते हैं अपने ट्राइंगल की तरफ। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो जैसे मान लेते हैं हमारी इसको एक ट्राइंगल की एक साइड है ट्राइंगल की 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 6 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, तो जो आंसर आएगा वो हमारे ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। ये हो जा रहा है हमारा आंसर। तो फिर हमारे ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, इसका बेस ये वाला पार्ट होता है, हाइट ये पार्ट होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारी ट्राइंगल का बेस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमारा बेस, और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब कि 1/2 इंटू 4 इंटू 8 सेंटीमीटर। 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर होगा 32, तो मतलब कि हाफ
मल्टीप्लाइड बाय 32। जब हम हाफ से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई करने पर तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं घटेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आप जैसे पेंटागन है, पेंटागन में सेम चीज़ होती है। पेंटागन में 5 साइड होती है, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो अगर आपको पेंटागन का पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल इट्स 5 साइड्स, बस 5 साइड्स को ऐड कर देना है। मान लीजिए ये एक रेगुलर पेंटागन है, सारी साइड इसकी इक्वल है और एक साइड की मेजरिंग है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें 5 साइड होती है इज इक्वल टू, तो फिर हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 + 3। आप इसको 3 × 5 भी लिख सकते हैं। मैंने 3 × 5 इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो पेंटागन रेगुलर ही हो सकता है उसकी 5 साइड अनइक्वल भी हो सकती हैं। तो 3 × 5 होता है 15। तो फिर इस तरह से आप पेंटागन का पेरीमीटर निकाल सकते हैं 15 सेंटीमीटर। ऐसा ही हेक्सागन और ऑक्टागन, नोनागन, हर चीज़ का आप इसी तरह से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कोई भी इस टाइप का कोई कुछ भी हो, कुछ इस टाइप की फिगर हो, जैसी भी फिगर हो, आप उसका पेरीमीटर उसकी हर साइड को ऐड करके निकाल सकते हैं। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम है, A square piece of ground is 75 meter long. Find the cost of erecting a fence round it at ₹4 per meter. ये है हमारा स्क्वायर का ग्राउंड, ठीक। इसका एक साइड है 75 मीटर, तो मतलब कि सारी साइड 75 मीटर होंगे क्योंकि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर मतलब कि ये पूरा जो एरिया का लेंथ है, ये पूरा एरिया की लेंथ होती है पेरीमीटर। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम 75 × 4 कर लेंगे, सिंपल है। आंसर आ जाएगा 300 मीटर। तो इरेक्टिंग अ फेंस अराउंड इट ₹4 पर मीटर, तो मतलब 1 मीटर पे फेंस लगाने के लिए 4 रुपये पड़ते हैं। तो अगर उस स्क्वायर ग्राउंड के चारों तरफ फेंस लगाएंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, हर तरफ फेंस लगा देंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो इसका पेरीमीटर है 300 मीटर। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ₹4 पर मीटर है। तो 300 × 4 इज इक्वल टू 1200 रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ में है ₹1200। ऐसे ही चलिए एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अनिल रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 60 मीटर 4 times. What distance does he cover? Vinay runs twice around a rectangular field with length 180 meter and breadth 110 meter. What distance did he cover? Who covered more distance and by how much? तो इसमें हमें क्या बताया गया है, ये अनिल एक स्क्वायर फील्ड के जिसकी एक साइड की लेंथ है 60 मीटर 4 टाइम रन करता है। तो हमें पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि अनिल ने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो सबसे पहले हमें उस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकालना है, मतलब कि चारों साइड को जब ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो हम 60 × 4 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 मीटर, ठीक। तो ये तो हमारा पेरीमीटर हो गया। एक बार अगर चक्कर लगाएगा तो 240 मीटर वो कवर करेगा। उसने 4 बार चक्कर लगाया तो फिर 240 × 4 इज इक्वल्स टू 240 × 4, 400, 4 4 16, 1 कैरी, 960 मीटर। 960 मीटर अनिल ने कवर करा, ठीक। इसको क्लियर कर देते हैं। अनिल ने 960 मीटर कवर करा, 960 मीटर। तो अब हम फाइंड करते हैं विनय ने कितना डिस्टेंस कवर करा।
विनय रन्स ट्वाइस अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ लेंथ 180 मीटर एंड ब्रेथ 110 मीटर। तो सबसे पहले हम एक उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर विनय एक बार चक्कर लगाता तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता। तो सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 प्लस 110, तो 180 प्लस 110 हो जाता है 290। तो 290 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 290 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हो जाएगा 580 मीटर। ठीक, तो विनय ने 2 बार राउंड लगाया, तो हम 580 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1160। तो फिर किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा? विनय ने। सिंपल है आंसर। अनिल ने 960 करा, विनय ने 1160 करा। और कितना करा ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। 1160 माइनस 960, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कैरी लेते हैं, 11 माइनस 9 2 हो जाएगा। तो 200 मीटर विनय ने अनिल से ज़्यादा कवर करा। तो चलिए यहीं तक की थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।